Hello friends, welcome to my channel The Smart Study with Sarika. Guys, we are watching our 12th standard final account जिसका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम लोग ने आगे के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो भी थे 1 to 7 वो कंप्लीट कर लिए हैं एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारा जो आज का लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स आ गए हम हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 8 पे। गाइस ये हमारे टेक्स्ट बुक जो महाराष्ट्र स्टेट की बुक है वो उसका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर 18 लिखा है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही है आपका। आप इसमें चेक करेंगे तो नाना नानी जो पार्टनर्स है वही वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, नाना नानी एंड आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये दोनों क्या है, पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप फर्म में, और वो लोग अपना जो प्रॉफिट और लॉस है वो लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर वो लोग को प्रॉफिट होगा तो वो लोग इक्वल शेयर करेंगे। अगर 2 रुपये प्रॉफिट होता है तो 1 रुपये नाना को मिलेगा, 1 रुपये नानी को मिलेगा। तो ऐसे ये इक्वली बोला है तो मतलब ये लोग का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, इक्वली बोला है तो 1:1। ऑलवेज अगर इक्वली बोला है तो आपको क्या रेशियो लेना है, 1:1 लेना है। अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है तो भी आपको रेशियो यही लेना है, आपको कुछ अपने मन से नहीं डालना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इक्वली या कुछ भी नहीं बोला है ऐसा क्वेश्चन में रेशियो के बारे में तो आपको ऑलवेज क्या लेना है, 1:1 लेना है। ठीक है, और अगर आपको चेंजेस दिया रहेगा तो उसमें आपको 3:2 ये सब दिया रहेगा आपको रेशियो कि ये लोग इतने रेशियो में ये लोग करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन में है आपको 1:1 रेशियो लेकर ये लोग का प्रॉफिट और लॉस इक्वल में बांटना है। ठीक है, now you are required to give effects of adjustment in the profit and loss account and balance sheet with the help of the following information। आपको कहाँ इफेक्ट देना है एडजस्टमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में देना है। तो इसका मतलब हम लोग को कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है तो आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। गाइस यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, तो उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा वो हम लोग को एडजस्टमेंट में दे दिया रहेगा। ठीक है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन जो करते हैं हम लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा विदाउट ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको अगर ऐसा सम आएगा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट में ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। आपको कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आएगा आपका पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और आएगा थर्ड वाला बैलेंस शीट। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे पहले अपना देख लेते हैं क्या दिया हम लोग को ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है हम लोग को डेबिट बैलेंस में, देखते हैं इंश्योरेंस। गाइस इंश्योरेंस किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अब ना लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, असेट होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ दिया है, एडिशन ऑफ 20,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग का जो ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट है ये मतलब ट्रायल बैलेंस मतलब ईयर एंड कब हो रहा है हम लोग का, 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है। तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 2018 में स्टार्ट हुआ होगा ना, 19 को एंड हो रहा है तो ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा हम लोग का, 2018 को। ठीक है, और हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कब आपका स्टार्ट हुआ रहेगा फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2019 को एंड हुआ था। तो ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 का, उसमें ये जो 20,000 का है, ये टोटल हम लोग के पास लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 50,000 का। लेकिन उसमें से जो ये 20,000 का है लैंड एंड बिल्डिंग,
वो कब एडिशन, मतलब वो कब लिया गया था, 1 जुलाई 2018 को। मतलब वो कब लिया गया है, हमारे फाइनेंशियल ईयर के बीच में। अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कब लिया गया है, जुलाई में लिया गया है, जो 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। और इसमें इसका जो रिमेनिंग 30,000 है वो कब से है हमारे पास, ये एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को ये 30,000 का लैंड एंड बिल्डिंग था हमारे पास, लेकिन ये जो इसमें बताया गया 20,000 एडिशनल है वो कब लिया गया था हम लोग का, जुलाई में लिया गया था। तो अगर इन केस अगर आपको डेप्रिसिएशन आता है तो इस इधर ये जो 20,000 का है इसमें जुलाई से लेकर मार्च तक आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, और इसमें आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक लगेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 20,000 में जुलाई से काउंट करेंगे तो 1 जुलाई, मतलब पूरा जुलाई भी आएगा, इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अगर लास्ट मंथ का जुलाई होता तो वो हम लोग जुलाई इसमें काउंट नहीं करते, हम लोग अगस्त से काउंट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई दिया तो मतलब जुलाई भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक कितना मंथ हो रहा है, 9 मंथ हो रहा है। तो इस पे 20,000 पे आपका 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये जो 30,000 है ये आपका एट द स्टार्टिंग ईयर था, तो इसमें 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर डेप्रिसिएशन आया तो हम लोग को क्या करना है, ये 20,000 पे आपको 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है, और ये जो 30,000 आपका रिमेनिंग बचता है वो आपका रहेगा 12 मंथ का, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये 30,000 कैसे निकाला, 50 में से 20 माइनस करोगे तो रिमेनिंग आपका क्या बचेगा, 30,000 ही बचेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग का, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड में हो जाएगा। नाउ सैलरीज है गाइस, सैलरीज किस में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद हमारा आता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। गाइस दो ड्यूटी होता है, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है, एक इंपोर्ट ड्यूटी होता है। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी आया तो आपको किस में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इंपोर्ट ड्यूटी आएगा तो आप डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टीडी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट है इसलिए पीडी में डाला हम लोग ने। नाउ इंटरेस्ट, गाइस ये देखो, ये जो इंटरेस्ट है आपको कहाँ दिया है, डेबिट बैलेंस में दिया है, ठीक है। अगर यही इंटरेस्ट आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया रहता तो वो आपका जाता पीसी में, लेकिन ये किस में है, डेबिट में दिया है, तो ये किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया गया है, तो ये जो इंटरेस्ट जाएगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये डेबिट में दिया रहता तो ये डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है, अगर क्रेडिट में दिया रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्नीचर क्या होता है गाइस, फर्नीचर होता है असेट, तो ये जाएगा हमारा असेट साइड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हम लोग को, डेटर्स क्या होता है, वो भी क्या होता है, असेट होता है। सन्ड्री डेटर या डेटर बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। कैपिटल जो अमाउंट जो पार्टनर्स रहते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या फिर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो होता है कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाना और नानी का कैपिटल दिया गया है, तो नाना ने 50,000 और उसने भी 50,000 लाया, तो ये जो कैपिटल रहता है वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट दिया रहता तो हम लोग को पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना रहता, और ये कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, आपका लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे करेंट अकाउंट नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके क्रेडिट साइड में ये दोनों नाना नानी का हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या दिया है, 10% बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या होता है, बैंक से लोन लिया वो हमारे पर क्या है, लायबिलिटी है, तो ये कहाँ जाएगा, आपका लायबिलिटी। लेकिन आपको क्या दिया है, यहाँ पे कुछ दिया 10%, उसके बाद टेकन ऑन 1 अक्टूबर, मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हिडन एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बुक में बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो 10% बैंक लोन दिया है ना आपको, तो यहाँ पे मैं करती हूँ, क्या दिया आपको, 10% बैंक लोन, क्वेश्चन दिया। फिर टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, कब लिया गया है, 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। ये इधर पे लिया गया हम लोग का जो स्टार्टिंग मंथ है, मतलब हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 2000 हम लोग का 18 को स्टार्ट हुआ है, और हम लोग का एंड कब हुआ है, 31 मार्च 2019, ठीक है। ये हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ठीक है। तो उसके बीच में ये जो बैंक लोन है कब लिया गया, अक्टूबर से
तो अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा 12 मंथ होता है, लेकिन ये जो अक्टूबर है, अक्टूबर से ये जो बैंक लोन हम लोग का बैंक से लोन कब लिया गया है, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को लिया गया है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप काउंट करोगे तो कितना मंथ होता है, तो अक्टूबर से 1 अक्टूबर से काउंट करना है, मतलब अक्टूबर भी इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। अगर लास्ट एंडिंग अक्टूबर होता तो उसको अक्टूबर काउंट नहीं होता, डायरेक्टली नवंबर से हम लोग काउंट करते, लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर भी काउंट होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, मतलब हम लोग को 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक से लोन लेते हो तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना रहता है ना, तो जितने मंथ का आप लोग ये लोन लेते हो तो वही सेम यहाँ पे करना है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक काउंट करोगे तो आपका 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ पे आपको क्या करना है, बैंक लोन का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो बैंक लोन कितना लिया हम लोग ने, यहाँ पे अमाउंट देखते हैं हम लोग, अमाउंट दिया है आपका 30,000, ठीक है। 30,000 आपका बैंक लोन लिया है, तो कैसे निकालोगे इसका अमाउंट, 30,000 करोगे, 30,000 इंटू ये 10% बोला है ना, रेट कितना उसका 10% है, तो 10% का तो 10 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, ये हो गया आपका 10%, इंटू करोगे कितने मंथ के लिए है आपका 6 मंथ, तो 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है, 12 में से 6 महीना, ठीक है। ये 6 मंथ बोला तो आप 6 डिवाइड बाय 12 कर दो, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली 0 से 0 कट कर दो, ये 0 से ये 0 कट हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो अब क्या बचता है आपका, ये 300 डिवाइड बाय 2 बचता है आपका, और सब तो कट गया ना हम लोग का, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 0, तो 150 क्या आ गया आपका, यहाँ पे बैंक लोन आ गया, ठीक है। बैंक लोन कितने महीने का आया, 6 मंथ का आपका बैंक लोन का ये क्या है, इंटरेस्ट है। आया समझ में आपका कैसे आया ये 150, बस सिंपली हम लोग ने क्या किया, सॉल्व किया इसको, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 से 300 को कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 और 0, तो 150 आ गया, ठीक है। तो 10% बैंक लोन हम लोग ने निकाल लिया, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट था। तो इसका एक हिडन एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट होते हैं, इसका एक लायबिलिटी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में क्या होगा, ऐड इंटरेस्ट हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आया समझ में आपको, लाइबिलिटी साइड में इंटरेस्ट को ऐड करना है जो 150 हम लोग ने निकाला, और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आया समझ में। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग का इंटरेस्ट ये पीसी हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। नाउ बिल्स पेबल, ये भी क्या होता है, बिल्स पे करना बाकी है, वो भी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट की तरफ। यहाँ पे देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला था, तो इसीलिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखते थे ना हम लोग, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके लिखते थे, तो वो जो ये जो अमाउंट है वो वहाँ पे जाएगा 34,500। आया समझ में, ये किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ना। उसके बाद ये है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2018, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कब कितने महीने का पे किया गया है, 15 मंथ का। कब से, लेकिन 1/4/2018, मतलब 1 अप्रैल, ये स्टार्टिंग ईयर से, मतलब जो हम लोग का देखो हम लोग ने बताया था 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हो रहा है हम लोग का ये ईयर, तो मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उसने ये जो इंश्योरेंस का पैसा है उसने 15 महीने का, हम लोग को सिर्फ 12 महीने का पे करना था, लेकिन हम लोग ने 15 महीने का पे किया है, मतलब 3 मंथ का हम लोग का प्रीपेड है। तो वो जो प्रीपेड है उसको, वो प्रीपेड का अमाउंट हम लोग को निकालना है, और दूसरा इफेक्ट जाएगा उसका असेट साइड। तो लेस फ्रॉम, ये होगा इसका एक इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का असेट साइड। तो इसका अमाउंट निकालते हैं हम लोग का 15, हम लोग का जो 3 मंथ का ये हम लोग ने प्रीपेड किया उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर करती हूँ, हम लोग का यहाँ पे इंश्योरेंस हम लोग ने कितने मंथ का पे किया है, 15 मंथ का। हम लोग को कितने मंथ का करना था, 12 मंथ का, लेकिन हम लोग ने 15 मंथ का कर दिया है। तो हम लोग का इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, यहाँ पर देखोगे तो कितना है, 1500। स्टार्टिंग में दिया है 15,000 हम लोग का क्या है, 15,000 है हमारा इंश्योरेंस का अमाउंट। हम लोग को अगर ये 15 महीने का हम लोग ने 15,000 भरा है, ठीक है, 15 महीने का अगर हम लोग ने 15,000 भरा है, तो 3 महीने का हम लोग का कितना होगा, ऐसे इसको निकालते हैं। जब अगर हम लोग ने 15 महीने का 15,000 भरा है,
तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 15 महीने का 15,000 भरा है तो 1 महीने का कितना होगा 1,000, तो 3 महीने का कितना हो गया हमारा 3,000 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 15 ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 45,000 डिवाइड बाय आपका 15 हो जाएगा। तो सेम वही आता है आंसर। आप जैसा आपको ईजी लगता है आप वैसा कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपका ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपका 15 महीने का अगर आपका 15,000 है तो 1 महीने का आपका 1,000 होगा। तो 3 महीने का हम लोग को निकालना था, तो 1,000 इंटू 3 कर दोगे तो आपका 3,000 हो जाएगा अमाउंट। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा ही कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का जो ये 3,000 है, ये अमाउंट ये हम लोग का क्या है प्रीपेड है। क्या करोगे, ये 3,000 जो अमाउंट है 3,000 क्या करोगे लेस फ्रॉम करोगे इंश्योरेंस, और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका प्रीपेड है तो असेट साइड, ठीक है। अगर हम लोग का आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी साइड जाता, लेकिन हम लोग का प्रीपेड है, हम लोग ने पहले से एक्स्ट्रा पे कर दिया तो वो जाएगा आपका असेट साइड में। तो आगे बढ़ते हैं हम, हमारा क्या दिया है आपको, डेप्रिशिएट लैंड इन बिल्डिंग एट द रेट 10% PA एंड फर्नीचर एट द रेट 5% PA। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम असेट होता है, लेस फ्रॉम असेट, और दूसरा इफेक्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन जो भी असेट रहेगा आपका, ठीक है। तो ये उसका होता है एंट्री, और इसको हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, लैंड डेप्रिसिएशन करना हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना 10%, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग कितना है यहाँ पे 50,000। तो देखो यहाँ पे मेरे बाय फॉरगेट करके बताया था आपको 20,000 30,000, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर आते हैं हम हमारे वर्किंग नोट पे, यहाँ पे करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन हम लोग का क्या है यहाँ पे, हम लोग को डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% दिया है। तो हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 50,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, हम लोग का जो रहेगा वर्किंग नोट में, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो अमाउंट हम लोग का जो 50,000 है, अमाउंट कितना है हम लोग का 50,000, जिसमें से 50,000 में से जिसमें ये हमारा टोटल लैंड बिल्डिंग है, जिसमें से हम लोग का 20,000 और ये रहा हमारा 30,000, ठीक है। 20,000 पे हम लोग को कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है 9 मंथ का, और इस पे कितने महीने का लगाना है हम लोग को 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कैसे आए 9 मंथ और 12 मंथ, ठीक है। तो वो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही, अगर आपने अगर वो मिस कर दिया तो उसको आगे मतलब फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, इसमें 12 मंथ का। तो हम लोग को कितना % बोला है हम लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोला गया हम लोग को 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे, ठीक है। तो दोनों पे 10% निकालेंगे हम यहाँ पे। तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20,000 इंटू 10% बोला है तो 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को 9 मंथ का निकालना है, तो 9 डिवाइड बाय 12 आया समझ में कैसे किया मैंने। जो अमाउंट था उसको लिया, 10% बोला था तो 10 डिवाइड बाय 100, 9 मंथ है तो 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। और सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे 30,000 पे 12 मंथ का। तो 12 मंथ का 12 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 कट जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को 10% डायरेक्टली लिखेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 100, इस पर भी 10% हो गया। अगर आप इसको ऐसे 12 बाय 12 करोगे तो फिर ये तो कट ही जाएगा ना, तो कोई लिखने का मतलब नहीं है। तो इसको आप ऐसे करोगे, इस पर 10%, ये आप कट करोगे यहाँ पर 0 से 0 कट कर दोगे, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और ये 4 से अगर इसको काटोगे तो 4 5 ज़ा 0 0, ये कट हो गया। अब 500 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 1500 आपका इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड का करोगे 30,000 का 10%, सिंपली एक 0 कट कर दो, 3,000 क्या आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कट कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी हाँ, ये इससे कटा, ये इससे कट गया, तो ये 3,000 आपका ये आया यहाँ पे, समझ में आया। तो ये दोनों को जब प्लस करोगे तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा आपका 4,500 आ गया,
ठीक है। तो ये जो 4500 अमाउंट है इसको माइनस करोगे पार्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग जो आपका असेट साइड में लिखोगे 50,000, लेस करोगे डेप्रिसिएशन 4500। आया समझ में? 4500 डेप्रिसिएशन कैसा आया आपका, तो वो हो गया आपका डेप्रिसिएशन। दूसरा इफेक्ट जाएगा 4500 का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और सेम ऐसे ही आपका क्या है, फर्नीचर का है। फर्नीचर पे आपको फर्नीचर का अमाउंट है आपका 40,000, लेकिन उस पर कोई वैसा जहाँ लैंड एंड बिल्डिंग की तरफ कुछ दिया नहीं है, तो एकदम सिंपल है इसका। 40,000 पे आपको कितना परसेंट निकालना है, आपको 5%। तो यहाँ पे फर्नीचर का अगर देखोगे तो फर्नीचर का अमाउंट है हम लोग का 40,000 पे हम लोग को क्या करना है, 5% निकालना है। तो सिंपली 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 100 करके 2 0 से 2 0 कट, 5 4 जा 20, मतलब 2000 आपका इधर पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन आ गया। तो फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन होगा आपका, 2000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का आगे दिया है, हम लोग को एडजस्टमेंट में क्या दिया है, राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेप्ट एंड मेंटेन RDD एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैड डेप्ट 1000 दिया है न्यू बैड डेप्ट, और RDD दिया है 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो क्या इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बैड डेप्ट ये लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर होगा, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर, और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों का इफेक्ट वही होगा, फॉर्मूला में ऐड, ठीक है। तो 1000 पहले सन्ड्री डेटर पे, तो सन्ड्री डेटर का है यहाँ पे हम लोग का ये, तो इस पे आपका दो एडजस्टमेंट है, तो 2 टिक कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी टिक कर देते हैं, फर्नीचर पे भी टिक कर देते हैं, आपका एडजस्टमेंट है। और इंश्योरेंस किधर है आपका, इंश्योरेंस, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो इस पर भी टिक कर देते ताकि हम लोग अपना लाइन छोड़ सके, ठीक है। तो उसके बाद ये हम लोग का क्या करना है, पहले ये जो बैड डेप है सन्ड्री डेटर में से पहले लेस करोगे न्यू बैड डेप 1000, उसके बाद आप लोग लेस करोगे RDD एट द रेट 5%। 1000 माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचेगा उस पर 5% आप लोग क्या करोगे, RDD निकालोगे, ठीक है। तो इस साइड एसेट साइड में लेस करने के बाद आप दूसरी तरफ जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, टू बैड डेप एड न्यू बैड डेप एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, उसमें क्या करोगे आप लोग, इसको ऐड कर दोगे न्यू बैड डेप और न्यू RDD। आया समझ में ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग को क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होता है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड दूसरा होता है बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ये आपका हो गया 2 इफेक्ट किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। ये 34,000 एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट भी ओवर होता है। हम लोग ने जो हमारा हिडन एडजस्टमेंट था उसका भी देख लिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय 1 करके अपना क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए टॉप पर लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ नाना एंड नानी, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019, ये हो गया आपका। टॉप पे लिखेंगे आप डेबिट इस साइड क्रेडिट, डेबिट साइड 22 रहेगा और क्रेडिट साइड बाय रहेगा, ठीक है। पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा 1.5 पेज का, लास्ट में आपको जो एंड में लिखना है टोटल, और यहाँ पे ऐसे डबल लाइन करके क्लोज करना है इसको याद रखना ना। उसके बाद हमारा दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे याद रखना कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया था आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स का नाम, पार्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स का नाम, ठीक है। ये दोनों पार्टनर का नाम क्यों है, क्योंकि हम लोग ये पार्टनर्स का ही अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल लास्ट में दोनों साइड सेम यहाँ पे आपका बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज इस साइड असेट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, गलती से भी मत लिखना। अमाउंट यहाँ पे दोनों साइड, ये इनर कॉलम आउटर कॉलम, इनर कॉलम आउटर कॉलम, लास्ट में आपका आएगा टोटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अभी हम लोग ने पूरा फॉर्मेट देखा, एक्सप्लेनेशन देखा। तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पूरा एंट्री कैसे पास करना है, कौन सी एंट्री मतलब कहाँ पे जाएगी, कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दूंगी। तो इस वीडियो में ये जो वीडियो है हमारी बहुत लंबी हो रही है, तो इसकी वजह से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।